अभी मानसून का सीजन चल रहा है, तो वहीं आपका जुलाई से मानसून सत्र का आगाज भी होने वाला है। तो वहीं मानसून सत्र में विपक्ष का सवालों का जवाब देने के लिए जिस तरह से सत्ताधारी लोग का बैठक हुआ है कि कैसे विपक्ष का सामना किया जाएगा संसद में, जिस तरह से विपक्ष इस बार पूरा मूड बना के मानसून सत्र में मोदी सरकार को घेरने का तैयारी में जो लगी है विपक्षी पार्टियां, तो वहीं राजनाथ सिंह जी के घर पे बैठक हुआ है 17 जुलाई को, जिसमें भाजपा और एनडीए के नेता पहुंचे और रणनीति बनाया गया कि संसद में कैसे विपक्ष का सवालों का जवाब दिया जाएगा। तो वहीं 20 जुलाई से मानसून सत्र का आगाज होने वाला है, जिसमें 7 से 8 बिल पास कराने का चर्चा तेज है कि सरकार पास करा सकती है। कौन कौन सा बिल सरकार पास कराएगी उसके बारे में भी बताएंगे जी। और सबसे ज़्यादा चर्चा परिसीमन वाला बिल पे है, लेकिन परिसीमन वाला बिल जो लेके सरकार आ रही है कि आपका जो महिलाओं को जो 33% आरक्षण देना है उसके लिए परिसीमन करना जरूरी है, लेकिन परिसीमन से पहले जनगणना जरूरी है, जो सरकार बता नहीं रही है। क्योंकि आप परिसीमन करेंगे तो 2011 का जनगणना पे नहीं ना करेंगे, परिसीमन करेंगे तो आप नई जो जनगणना का डाटा आएगा उस पर आप परिसीमन का काम करेंगे और उसी के हिसाब से सीटों को बढ़ाएंगे घटाएंगे। लेकिन सरकार जो पहले तो पुराने जनगणना पर परिसीमन करने को तैयार थी, बाद में जब विपक्ष इसका विरोध संसद में जताया पिछला सत्र में, तो विपक्ष को महिला विरोधी बताते हुए मोदी जी नजर आए। लेकिन जो 543 जो सांसद हैं लोकसभा में है, उनमें कितने परसेंट महिलाएं हैं यही हमको बता दीजिए मोदी जी। और आपकी पार्टी जो है कितना महिलाओं को टिकट दी है वही बता दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। अभी खबर जो सामने निकल के आ रही है कि 17 जुलाई को राजनाथ सिंह जी का घर पे बैठक हुआ है, जो रक्षा मंत्री हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे, किरण रिजिजू भी पहुंचे, राजीव रंजन सिंह जो ललन सिंह है जेडीयू के आपके सांसद हैं ये भी पहुंचे, राम मनोहर नायडू भी पहुंचे, जहां मतलब घंटों बातचीत हुई और कैसे विपक्ष का सवालों का जवाब संसद में देना है और किस तरह से विपक्ष को संसद में घेरना है, इसको लेकर के सत्ताधारी प्लान बनाते हुए नजर आए। तो वहीं विपक्ष के द्वारा भी मानसून सत्र में मोदी सरकार को घेरने का पूरा तैयारी में विपक्ष भी जुटा हुआ है। और विपक्ष का कहना है कि नीट पेपर लीक मामला हो या चंदा चोरी का मामला हो, राम जी का दरबार में ये सब मुद्दा को संसद में उठाया जाएगा और इस पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा। और जिस तरह से युवाओं का भविष्य तबाह और बर्बाद हो रहा है, इस पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा कि पेपर लीक कैसे हो जा रहा है, इसका मतलब पेपर लीक का समस्या से बच्चों को कैसे निजात सरकार दिलाएगी, इसको लेकर के सवाल पूछा जाएगा। ऐसा केसी वेणुगोपाल का कहना है, जो कि आपका आपके कांग्रेस के राज्यसभा सांसद भी हैं। तो वहीं अभी जिस तरह से कांग्रेस इस बार मानसून सत्र में मोदी सरकार को घेरने का पूरा प्लानिंग की हुई है और पूरे तरीके से सवालों का बौछार भाजपा के नेताओं पे होने वाला है, जहां शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान है, जिनके शासनकाल में एक भी एग्जाम ढंग से नहीं हुआ, तो इनको चुनावी मंत्री बना देना चाहिए। अब इनसे भी संसद में सवाल पूछा जाएगा। तो वहीं ये भी खबर है कि आपका 7 वो बिल लेके सरकार आ सकती है। पहला जो मतलब पास करा सकती है, जो अभी खबरों में जो बिल का चर्चा तेज है, कुछ गोदी मीडिया वाले तो मतलब एक देश एक कानून वाला भी बिल दिखा रहे हैं, जो कि दूर दूर तक उसका अंदेशा नजर नहीं आता है कि इस मानसून सत्र में ऐसा कुछ बिल मोदी सरकार लेके आने वाली है। लेकिन टीआरपी कमाने के चक्कर में झूठ भी परोसने लग रहे हैं गोदी मीडिया वाले। जो 7 से 8 बिल जो लाने वाली है आपका सरकार, पहला जो बिल है आयकर से जुड़ा हुआ संशोधन विधेयक है, जिसमें जो आपका लेके आने वाली है सरकार। दूसरा जो विधेयक है आपका जो एमएसएमई विकास संशोधन विधेयक 2026 है, जिसमें लघु सूक्ष्म और मध्यम जो उद्योग हैं उनसे जुड़े कानूनों में सुधार करने के लिए संशोधन विधेयक लाया गया है। एमएसएमई सेक्टर का कैसे विकास हो उसके लिए। तो तीसरा जो विधेयक है वो विदेशी अंशदान आपका विनियम आपका संशोधन जो आपका है, मतलब विदेशी जो धन जो आता है उसको लेकर के भी उस फंडिंग से जुड़े नियमों में संशोधन की बात हो रही है और ये विधेयक भी लाने की तैयारी में है मोदी सरकार। तो वहीं जन्म एवं मृत्यु आपका पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026, जिसमें कानूनों में कुछ बदलाव का तैयारी में है मोदी सरकार, जिसको लेकर के ये भी बिल लेके आई हुई है मोदी सरकार, आ सकती है संसद में। तो वहीं राष्ट्रीय गौरव का अपमान आपका जो है वंदे मातरम, अगर आप सार्वजनिक जगह पे अगर वंदे मातरम का आप अपमान करते हैं तो कानूनी तौर पे अपराध माना जाएगा। तो वहीं आपका सुप्रीम कोर्ट का जजों का संख्या को बढ़ाने के लिए भी विधेयक ला सकती है मोदी सरकार इस सत्र में। तो वहीं विकसित भारत और शिक्षा जो उच्च शिक्षा जो हासिल करते हैं उसका ढांचा में बदलाव की भी तैयारी में मोदी सरकार है और उसके लिए भी एक विधेयक लेके मोदी सरकार आई हुई है आएगी इस मानसून सत्र में। तो वहीं 20 जुलाई से मानसून सत्र शुरू होने वाला है। जो आपका 20 जुलाई से जो मानसून सत्र शुरू होगा
आपका 13 अगस्त तक चलेगा मानसून सत्र, जिसमें 6 से 7 विधेयक पास कराने का फिराक में है मोदी सरकार। तो वहीं सबसे ज़्यादा जिस विधेयक का चर्चा है वो परिसीमन वाला है, और खबर आ रहा है कि परिसीमन विधेयक भी इस बार मोदी सरकार संसद में ला सकती है, और जिसको लेकर के सांसदों का जुगाड़ में पहले ही आपका जो है मोदी जी लग चुके हैं कि कैसे सांसदों का जुगाड़ किया जाए। जो सांसद मान नहीं रहे हैं तो उनको ईडी सीबीआई का डर दिखाओ और सीधे बोलो कि आ जाओ वॉशिंग मशीन में धो देते हैं। और जिस तरह से मतलब आपको कोई भी बिल को पास कराने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए आपका लोकसभा में, और 2/3 बहुमत का मतलब होता है 362 को सांसद। अभी मोदी सरकार जो तोड़ फोड़ आपका महाराष्ट्र में की है और जो आपका पश्चिम बंगाल में की है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो पहले 292 सांसद थे आपका एनडीए का, लेकिन ये तोड़ फोड़ हुआ है जिससे सांसदों का संख्या बढ़कर आपका 318 हो गया है। अभी भी 44 सांसद कम है, और ये 44 सांसद का जुगाड़ कैसे करेगी मोदी सरकार, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि परिसीमन वाला बिल अगर आपको पास कराना है तो 44 को सांसद और चाहिए, क्योंकि 2/3 बहुमत जब होगा लोकसभा में तभी आप कोई बिल को पास करा सकते हैं। तब आने वाले समय में 2/3 जिस तरह से सांसदों का जुगाड़ करने में जो मोदी सरकार लगी हुई है, और ये भी खबर आ रहा है कि कुछ और सांसदों को कांग्रेस से तोड़ा जा सकता है और समाजवादी पार्टी से, तब आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो ये परिसीमन का जो खेल जो शुरू हुआ है बीते मतलब कई सालों से सुनने को मिल रहा है, और मोदी सरकार परिसीमन करने को बेचैन है। लेकिन मोदी सरकार जब इतना आपको महिलाओं को आरक्षण देना था तो मोदी जी का तीसरा कार्यकाल है, दूसरे कार्यकाल में सबसे पहले जनगणना करा लेते, उसके बाद परिसीमन करके महिलाओं को आरक्षण दे देते। लेकिन आरक्षण अगर आपको महिलाओं को देना है तो 543 सीट है लोकसभा में, उसमें आप पहले महिलाओं को 33% आरक्षण दीजिए ना, कोई भी विपक्ष का नेता इसका विरोध नहीं करेगा। लेकिन बिना परिसीमन बिना जनसंख्या का आपका गणना हुए आप परिसीमन कैसे कर सकते हैं, अपने मन मुताबिक सीट को कैसे बढ़ा घटा सकते हैं। और इसको लेकर के दक्षिण भारत के नेताओं में डर बैठा हुआ है कि दक्षिण भारत में भाजपा का जो बुरा हाल है उसको लेकर के परिसीमन के जरिए मतलब वहाँ अपना जिस तरह से वोट बैंक बनाना चाहती है, तब आने वाला समय ही बताएगा कि ये परिसीमन पर तो महाभारत संसद में तो देखने को मिलने वाला है 20 जुलाई से। तो वहीं नीट पेपर लीक का मामला भी अभी चर्चा का केंद्र बना हुआ है, और जिस तरह से पेपर लीक पर लीक हो रहा है भारत में, तो युवा वैसा ही हैरान और परेशान होकर रोड पे भटक रहे हैं। तो वहीं ये मानसून सत्र में मोदी सरकार को घेरने का तैयारी में विपक्ष भी लगा हुआ है। विपक्ष का कहना है कि जो भी ज्वलंत मुद्दा होगा उस पर सरकार से सवाल पूछा जाएगा। तो वहीं सरकार का कहना है कि इस बार महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। तो मोदी जी को देना रहता तो मोदी जी पहला कार्यकाल में दे देते। 543 सांसद है ना, उसमें 33% महिलाओं के लिए सीट आरक्षित कर दीजिए, कौन आपको रोकने जा रहा है। लेकिन आप करेंगे नहीं। और भाजपा कितना महिलाओं को टिकट देती है वो तो नजरे आता है, अभी गिन दीजिएगा तो अंगुली पर गिना जाएंगी महिला सांसद लोकसभा में। तो महिलाओं को आरक्षण का जिस तरह से मतलब झुनझुना जो दिखाया जा रहा है, लेकिन वो कब तक महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, 2029 और 30 मान के चलिए उस समय तक आरक्षण का लाभ मिलेगा 33%। और आरक्षण का सही लाभ तब मिलेगा जब महिलाओं को घर में फ्रीडम हो और सपना देखने का उनको भी हक हो, तब जाकर 33% आरक्षण का लाभ महिलाओं को मिल सकता है। जब घर वाले लड़की को आगे नहीं बढ़ाएंगे, महिलाओं को आगे नहीं बढ़ाएंगे, वैसे भी हमारा पुरुष प्रधान समाज जो है वो महिलाओं को आगे बढ़ता देखना नहीं चाहता है। और वहाँ अगर सरकार 33% आरक्षण लाने का बात कर रही है तो आप पहले दे देते, 543 सीटें में आप 33% आरक्षण दे देते, तो आप वो किए नहीं। लेकिन परिसीमन वाला खेल करना चाहे, जिसको विपक्ष समझ गया। और विपक्ष का कहना है कि जब तक जनसंख्या का गणना नहीं होगा तब तक परिसीमन कैसे होगा। और जब इसी को लेकर के संसद में विपक्ष विरोध किया तो मोदी सरकार का कहना है कि महिला विरोधी है विपक्ष। कमाल का बात है। तो वहीं 17 जुलाई को राजनाथ सिंह जी के आवास पे मतलब बड़े बड़े नेताओं का बैठक हुआ है एनडीए का, जिसमें रूपरेखा तैयार हुआ है कि कैसे मोदी सरकार को कैसे मतलब विपक्ष का सवालों का जवाब दिया जाए। तो वहीं जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उनका कहना है कि अगर परिसीमन और महिलाओं का आरक्षण से जुड़ा कोई बिल मोदी सरकार लेके आना चाहती है तो उसका बारे में जानकारी पहले विपक्ष के नेताओं को दे। तब आने वाले समय में परिसीमन पे तो घमासान नजर आ रहा है लोकसभा में, अब आने वाला समय ही बताएगा। 2/3 बहुमत चाहिए। क्या मोदी सरकार जो तोड़ ताड़ के 318 सांसदों का जुगाड़ की है, तो 44 सांसद और कहां से लेके आती है मोदी सरकार, ये देखने वाली बात होगी। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।